स्वागत है सभी का बेसिक लर्निंग टू एडवांस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गणित की बात हो रही है और गणित में अभी हम लेकर चल रहे हैं वही केवल संख्याएं क्या है उनको कैसे समझेंगे आप। सम क्या है, विषम क्या है, भाज्य क्या है, भाज्य का आज हम उनकी बात करेंगे और उनको जानने के लिए विभाज्यता आनी चाहिए। विभाज्यता के 2 वीडियो पड़े हुए हैं और उनके सहारे ही हम आज लोग सम, विषम, भाज्य, भाज्य के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हमारे जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अनुसार चलेंगे तो वहां आपको ये समस्या नहीं पैदा करेगा कि हम इनको कैसे जाने, संख्याएं क्यों हमको अवरोध ला रही हैं, हम हल नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब कोई समस्या नहीं होगी जब आप संख्याओं को पहचानेंगे। तो आइए देखिए, क्योंकि मूल टॉपिक ही आज का है क्या, संख्याओं का परिचय। एक बार परिचय हुआ था लेकिन उन परिचय से ये परिचय अलग है। देखिए क्या है, अगर आपको सम पहचानना है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर मान लीजिए आपको सम पहचानना है तो सम पहचानने के लिए आपको क्या आना चाहिए, वही विभाज्यता का नियम। इकाई के स्थान पर, थोड़ा सा आज स्पीड बढ़ा कर रहेंगे, इकाई के स्थान पर क्या आना चाहिए, पिछले वाले नियम को याद करिएगा। क्या, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर ये इकाई के स्थान में है तो सम है और 2 से कटेगा ही। अब इससे ज्यादा नहीं व्याख्या इसकी करनी है। बात विषम की अगर आती है, चूंकि इससे कुछ प्रश्न बनेंगे, उन प्रश्नों को हम दिखाएंगे कहाँ कहाँ प्रश्न आए हुए हैं। सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो, इसके प्रश्न जो आपको थियोरिकल देता है कि आपको ट्रू और फॉल्स, आदर्शन जिसको बोलते हैं कि पहला 1 और 2 दोनों सही है, 2 3 की व्याख्या करता है, 3 2 की व्याख्या करता है, कोई किसी की व्याख्या नहीं करता। इस तरह के आदर्शन प्रश्न आते हैं। यह तभी आएगा जब आप ट्रिक से नहीं पढ़ेंगे, बेहतर पढ़ेंगे, उसके गहराई से देखेंगे उसको, तभी यह स्पष्ट होते हैं। तो आप इसको देखिए क्या है, विषम में क्या है, यही कह दीजिए कि 0, 2, 4, 6, 8, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 इकाई पर ना हो, बस इतना ध्यान देना है, इकाई पर ना हो, इससे ज्यादा नहीं कुछ देना है। अब इसकी बात हम समाप्त कर रहे हैं। सम इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो। विषम क्या कहता है, 0, 2, 4, 6, 8 इकाई पर न हो। अब ऐसा होता क्यों है, देखिए ऐसा इस कारण होता है कि हम जो संख्याएं देखते हैं, हमारे आसपास जो संख्याएं हैं, चाहे पूर्ण है चाहे प्राकृतिक हैं, इसकी बात पहले वीडियो में हुई थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके बाद आप जानते हैं जब हम गिनती संख्याओं को सीखते सिखाते हैं तो हर एक गिनती के बाद जो दूसरी गिनती होगी, एक गैपिंग करके, वो सारी गिनतियां जो होती हैं वो विषम होती हैं और एक आती है सम। 2 तरह की श्रृंखला चलती है, एक विषम की और देखिए ये सम की श्रृंखला है। तो सम और विषम की श्रृंखला हर गिनतियों में होती है। ये एक क्रमागत होती है। क्रमागत कैसी होती है इस पर हम बात करेंगे, क्रमागत मतलब क्या है इसकी बात होगी। लेकिन अभी केवल हम इतना ही बात किए हैं कि सम क्या है और विषम क्या है। तो जान लीजिए हमेशा 1, 3, 5, 7 और 9 ये सभी क्या कहलाते हैं। तो सम और विषम की बात हो चुकी। अब आइए इसके अगले टॉपिक की बात करते हैं। एक होता है भाज्य और एक होता है अभाज्य। इसको जानना बहुत जरूरी है, भ्रम की स्थिति न हो इस कारण हम बहुत सामान्य रूप में लेके आए हैं भाज्य, और इसका एक भाई है अभाज्य, इनकी बात करनी है। दोनों में देखिए अंतर क्या है। भाज्य ये कहता है कि एक और स्वयं वह गिनती, वह संख्या, एक और स्वयं संख्या। एकदम सामान्य भाषा में समझिए, एक और स्वयं संख्या के अतिरिक्त अगर बीच में कोई और गिनती आ गई जो उसको काट दिया, व्यवहारिक भाषा में समझिए। मान ली हम 1 लिख दिए और एक उदाहरण ले रहे हैं 8। अगर 8 को कोई पूछा और 9 को, इन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं जो क्रमागत भी है, क्रम से आए हुए हैं। अगर कोई पूछे 8 और 9 क्या ये भाज्य है कि अभाज्य है, इनकी बात करनी है, तो सीधे सीधे जिस गिनती की बात हो, जिस संख्या की बात हो, वह 1 लिखिए उसके सामने और वह स्वयं संख्या लिख दीजिए। इसका लिखने का मतलब यह है कि 8 जो है 1 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, लेकिन हमको यह खोजना है कि क्या कोई और संख्या है जो 8 को काट देगी। अगर कोई एक सिंगल संख्या भी आ गई तो वह भाज्य हो जाएगी। देखिए विभाज्यता के नियम पढ़े हैं और विभाज्यता के नियम से हम इसको बड़े आराम समझ सकते हैं। वैसे भी एक पहाड़ा में हम लोग जानते हैं कि 2 को काट देगा, मतलब 2 इससे 2 को ये विभाजित करेगा, मतलब 2 काटेगा।
और कोई कह देगा नहीं 4 भी काट देगा। हमको 4 से मतलब नहीं है, 4 तो काटेगा ही, लेकिन जैसे ही यह गैपिंग भरी किसी और संख्या से, मतलब एक और स्वयं संख्या के बीच अगर वह गैपिंग भर गई किसी की, मतलब कोई आके कह दिया कि नहीं हम भी इसको काट देंगे, तो समझ जाइए वह भाज्य संख्या होगी। अब एक और उदाहरण के साथ देखिए 9वां हम देख लें। क्या 9 भी भाज्य है? कभी कभी सम और भाज्य में भ्रम होता है, अभी उसकी हम एक समझिए एक नियम के अनुसार, एक छोटे से प्रयोग के अनुसार आपको दिखाएंगे, वो भ्रम दूर हो जाएगा। तो चलिए 9 की बात करें। हम बताए हैं कि अगर आपको भाज्य भाज्य चेक करना है तो 1 लिखिए और पूर्णांक संख्या लिख दीजिए। अब पूछिए इस 9 से भाई तुमको और कोई काटेगा? तो 3 चिल्लाता हुआ आएगा, कहेगा हम काट देंगे। तो जैसे ही गैपिंग में अगर कोई भी एक सिंगल व्यक्ति आ गया, कोई सिंगल संख्या आ गई, तो तुरंत वो दी गई संख्या भाज्य हो जाएगी। इससे ज्यादा कुछ समझना नहीं है। एक और उदाहरण के साथ, अगर पूछ दिया 87 87, इसको कोई पूछ दिया ये भाज्य है कि अभाज्य है, तो सबसे पहले भी बताए हैं कि हम 1 लिखेंगे और स्वयं वह संख्या लिख देंगे, इतना तो काम करेंगे। उसके बाद बताए हैं कि फिर बीच की गैपिंग में अगर कोई एक संख्या के बैठ गई और चिल्लाते हुए कह दी हम भी इसको काट देंगे, तुरंत वो भाज्य हो जाएगी। तो विभाज्यता के नियम आपके दिमाग में 2 से 12 तक है, बहुत कुछ काम कर जाएगा यह। तो 2 का नियम पढ़े हैं इकाई के स्थान पर, 0 2 4 6 8, इसका मतलब 2 से नहीं कटेगा। 3 का नियम क्या कहता है? 3 कह रहा था भैया हम सबको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद अगर हमारी गिनती मिली, हमारा पहाड़ा मिला, देखिए 8 7 15 और 15 को फिर जोड़ेंगे, कहेंगे 5 1 6, इसका मतलब 3 चिल्लाता हुआ आएगा, कहेगा हमारे पहाड़ा 6 आता है, हम काट देंगे। तो इसका मतलब 87 को बीच में हम 3 ला दिए, इसका मतलब यह 1 से भी कटा, 87 से कटेगा, 3 भी काट दे रहा है, तो यह स्पष्ट हो गया कि 87 एक क्या है? भाज्य संख्या है। बस भाज्य में इससे ज्यादा कुछ समझना नहीं है, इतना याद रखिए। 1 और वह संख्या के बीच में अगर कोई आके काट दिया कि हम इसको काटेंगे, इसके पहाड़ा में आएंगे, इसको विभाजित करेंगे, तो वह भाज्य हो जाएगा। अगला टॉपिक अभाज्य। अभाज्य के लिए इसके पहले एक वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा सा लिखावट में, चूंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण कुछ लिखावट नहीं दिख रही थी, इस कारण हम ये पुनः रिपीट करके लाए हैं इसको। अभाज्य के लिए आपको सबसे आसान तरीका में एक याद करना अंक, वह अंक याद कर ले। देखिए क्या है? 44 22 3 22 32 1। यह क्या है? यह अभाज्य संख्या है। यह सभी अभाज्य संख्याएं कहाँ से हैं? 1 से 100 तक की हम बात कर रहे हैं। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो 25 होती हैं। उसको याद करने के ट्रिक में हम क्या बताए हैं कि एक आप अंक याद कर लीजिए, इसको हम रटने के लिए मोबाइल नंबर बताते हैं। 44 22 3 22 32 1, इन सबको आप जोड़ देंगे तो टोटल संख्या आ जाएगी 25। अब ये है क्या? ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अब कैसे हैं आइए उसको देखते हैं। यह सीधे सीधे एक नियम है, एक समान सा ट्रिक है कि 10 20 करेंगे तो आ जाएगा। देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, मतलब हर वो लाइन जो 10 20 30 करते हैं, उन हर लाइनों में इतनी इतनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 10 में 4, फिर 20 वाली लाइन में 4, इसका मतलब ऐसे करते करते चले जाएंगे। देखिए ये 100 वाली लाइन है, मतलब 91 से 100 के बीच केवल एक ही अभाज्य संख्या है। उसको आइए और तरीके से देखा जाए। अभाज्य अब होता क्या है उसकी बात कर रहे हैं। अभाज्य के लिए सबसे आसान है कि उस गिनती को देखिए, उस अक्षर को देखिए, सबसे पहले अक्षर देखिए, गिनती अपने आप क्लियर हो जाएगी। इसका 2 ही रूल है बिना गणित के। अगर गणित की परिभाषा कही जाएगी जिसके 2 गुणनखंड हो, अभी हम गुणनखंड की बातें नहीं कर रहे हैं, अभी आप व्यवहारिक में समझिए कि अ से अनार पढ़ते हैं। अब अ से अनार न पढ़िए न पढ़ाइए, इसको कह दीजिए अ से अभाज्य। तो अ से अपने पहाड़ा, जो अपने पहाड़ा में आए वही अभाज्य है, और इसके साथ 1 के पहाड़ा में, तो जो 1 के पहाड़ा और अपने पहाड़ा में आए वही अभाज्य है। बस इतना याद करना है और कुछ याद ही नहीं करना है। बाकी के लिए मैं मोबाइल नंबर जो बताया उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए मोबाइल नंबर क्या है? 44 22 3 22 32 1। थोड़ा सा दूर दूर कर रहे हैं, अभी आप देखिए ये कहाँ से हैं। अगर पूछा गया एक प्रश्न कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो सबको जोड़ डालिएगा, 25 ही आएगा।
ये है क्या, इसकी बात हम बता ही दिए हैं कि यह 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब हर लाइन को हम दिखा दे रहे हैं। एक लाइन ये 10 वाली लाइन है, और एक लाइन चलिए हम कर रहे हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70 वाली लाइन हम दे रहे हैं। अब क्या आप इसको अपने से अभ्यास कर लीजिएगा कि हम खोज पा रहे हैं कि नहीं। ये बड़े काम का है, आपको आगे उलझाएगा, तो आपको उलझना नहीं सुलझना है। अब मैं देखिए पूरी गिनती लिख रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये देखिए बताएं 20, 30, 40, 50, 60, 70। 70 वाली लाइन जानते हैं 61 से शुरू होती है। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, ये 67 है, 67, 68, 69 और 70। जब भी अभाज्य ज्ञात करना हो तो सबसे पहले जो सम संख्या है 2 को छोड़कर सबको कट कर दीजिए, वो सभी अभाज्य होती हैं। 2 को छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़कर जितना सम मिले अभी पड़े हैं इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे, उसको कट कर दीजिए, वो अभाज्य हो ही नहीं सकते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए जहां जहां आ रहा है 2, 4, 6, 8 हम उसको कट कर दिए। किसी भी दशा में भाज्य तो होंगी, अभाज्य हो ही नहीं सकते। हमको अभाज्य ढूंढना है। अब पहली वाली लाइन बताए हैं कि 4 ही मिलेगी, तो चलिए 4 ढूंढा जाए। एक तो हो गया देखिए 2, क्योंकि निशाना 4 का है। उसके बाद देखिए दूसरी 3 आ गई, अगले देखिए 5 आ गई, फिर यह हो गया 7। इसके अलावा कोई मिलेगा नहीं। जो 9 बैठा हुआ है, ये 9 कह रहा है कि भाज्य है। क्यों? अभी कहे हैं 1 लिखिए व संख्या लिखिए। अगर इनके बीच कोई बैठ गया, 3 आके बैठ जाएगा, कोई तीसरा नहीं बैठना चाहिए। अगर ये जगह खाली रहती है तभी वो अभाज्य रहेगा। देखिए जो संख्याएं हम लिखे हैं ये सभी का घर अकेला है, खाली है, इसमें कोई आ नहीं सकता। मतलब 1 और 2 के बीच में कोई नहीं बैठेगा, 1 और 3 के बीच में कोई नहीं बैठेगा, फिर 1 और 5 के बीच में कोई नहीं बैठेगा, 1 और 7 के बीच में कोई नहीं बैठेगा। मतलब अभाज्य वही होते हैं जो 1 और अपने पहाड़ा में आते हैं। तो देखिए सभी अभाज्य हैं। यहाँ चेक कर लीजिए, अभी बताए हैं कि जो सम संख्याएं हैं उनको तो हम कैंसिल कर दिए हैं, वो किसी भी दशा में अभाज्य होंगी नहीं, 2 को छोड़कर। अब जो बच गए उनको चेक करना है वो किससे कटेंगे। देखिए ये 61 है, यह किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा, चेक कर लीजिएगा, यह 1 में और 61 में आएगा, इसके बीच यह किसी भी टेबल में नहीं आएगा। बात आती है 63 की। अगर यह भ्रम हो कि यह अभाज्य है कि भाज्य है, उसके लिए आप विभाजता के नियम पे फिर जाइए। 2 से कटेगा नहीं क्योंकि 2 को पहले हम कैंसिल कर दिए हैं। उसके बाद 3 का नियम, 4 का नियम, ऐसे बढ़ते जाएंगे। 3 कहता है कि सब संख्याओं को जोड़ दो। देखिए जोड़ दीजिए, 6, 3, 9, 3 का पहाड़ा आ गया, इसका मतलब ये भी अभाज्य नहीं है, 3 से कट रहा है। अब आगे बढ़िए 65 देखिए पहले बता रहा है कि मैं 5 के पहाड़ा में आ जाऊंगा, तो 65 को 5 काट देगा, इस कारण ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अभाज्य नहीं रहेगा। आगे चलिए 67 है। 67 एक संख्या है जो किसी के टेबल में नहीं आएगी, इस कारण हमको दिमाग उस पर लगाना ही नहीं है। 1 और 67 इसके बीच में कोई नहीं आएगा, ये भी अभाज्य है। और यहाँ पे देखिए गिनती 2 ही की बता रही थी, 2 हमारा पूरा हो गया। अगर ये भ्रम कर रहा हो कि भैया 69 क्या है, तो 69 भी वही हाल है। देखिए 2 से कटेगा नहीं, 2 के बाद 3 पे आएंगे तो जोड़ेंगे, 9, 6, 15 आएगा, इसका मतलब ये 3 के टेबल में आ जाएगा। तो ये आप लाइन याद रखिए, क्या क्या 44, 22, 3, 22, 32, 1। आप अपने अनुसार विभाजता का नियम देखते हुए चेक कर लीजिए, लेकिन रटेगा ऐसे ही 44, 22, 3, 22, 32, 1। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं जो उस लाइन में आती हैं। आप किसी भी को भी गिनकर चेक कर सकते हैं। एक और गिन लें फिर से, इसलिए दिया गया 44, 22, 3, 22, 32, 1। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि अगर प्रश्न आ गया परीक्षा में, आपको एक छोटा सा प्रश्न देगा कि 30 और 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 10, 20 और 30, तो 30 का मतलब 30 अंतिम लाइन यहाँ से है। अब 30 से कह रहा है 60 तक, तो 30 के बाद यहाँ 31 से शुरू होगा और यहाँ 60 आ जाएगा। तो 30 से अगर कह दिया गया तो 30 पे अभाज्य है ही नहीं, यहीं से बात है। तो आप कर देंगे क्या, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो सीधे सीधे गिन लीजिए, 2, 3, 5, 2, 7 ही अभाज्य संख्या है। आप इसका ट्रिक बड़े आराम से बना सकते हैं। जहां से कहेगा ये आपके दिमाग में इतनी संख्याएं रहनी चाहिए,
अब आइए देखिए करेंगे क्या। अब आपको दोहरान कैसे करना है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए दोहरान के लिए आप क्या करेंगे, कोई एक गिनती ले लीजिए, उसमें आप दोहरान करिए। मान लीजिए यहाँ हम लिख दिए 95 या 85, यहाँ मान लीजिए हम लिख दिया 65, इतने से आप दोहरान कर लीजिएगा। फिर अगले बाद हम लोग मेन टॉपिक के साथ आएंगे जो आपका पाठ्यक्रम है 29। अब यहाँ पर एक लाइन में सम रहेगा चाहे विषम रहेगा, मतलब ये मान के चलिए 29 के दो हैंड हैं, एक हैंड उसका लेफ्ट है एक राइट है। राइट लेफ्ट में राइट वाले में क्या है, लेफ्ट वाले में क्या ध्यान देना है। यहाँ पर मान लीजिए उसका अगर हम ऐसे खड़े हो जाएं या इसी तरह खड़े हों तो दोनों हैंड उसका मान लीजिए इसकी भाज्य है और अभाज्य। अब अगर कोई पूछे कि 29 कैसी संख्या है, इस पर भी आपका प्रश्न बनेगा जो आपको आदर्शनिक रूप में दिया जाएगा कि पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तीसरा दूसरे की व्याख्या करता है, दूसरा तीसरे की व्याख्या करता है। तो ये लाइन आपको याद रहनी चाहिए। क्या ये 29 जो है देखिए यह क्या है, विषम है। एक संख्या क्लियर हो गई कि 29 विषम है, लेकिन भाज्य है का भाज्य, ये बात है अभी पढ़े हैं 29 केवल एक और अपने पहाड़ा के अलावा बीच में कोई नहीं आ सकता। आप खोजते रहिए तो पता चल गया 29 एक से कट रहा है और अपने से कट रहा है, इसका मतलब यह अभाज्य है। तो हम यह कह सकते हैं कि 29 जो संख्या है वह विषम अभाज्य संख्या है। अब उसी प्रकार 85 को चेक कर लिया जाए। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिए बात समझ गए होंगे क्या कहने वाले हैं। अब यह चेक करना है कि 85 है क्या, कैसी संख्या है। तो 85 पहले हमको सम विषम में आना है। अभी आप पढ़े हैं इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 न हो तो ही विषम रहता है। देखिए 2 से नहीं कटेगा, यह स्पष्ट है कि 85 विषम संख्या है। अब यहाँ चेक करना है यह भाज्य है क्या भाज्य, बताए हैं 1 लिखिए और वह स्वयं संख्या लिखिए। अगर इसके बीच में कोई आके कह दिया कि हम 85 को काट देंगे तो भाज्य हो जाएगा, नहीं काट पाएगा तो अभाज्य होगा। देखिए 5 चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम काट देंगे। इकाई के स्थान पर 0 या 5 रहने पर संख्या 5 से कट जाती है। कोई भी एक सिंगल संख्या भी अगर बैठ गई तो तुरंत वह भाज्य हो जाएगा। अब इस तरह आप 1 से 100 तक के बीच की संख्याओं का अभ्यास कर सकते हैं। आज हमने क्या क्या देखा उसकी बात कर लें, केवल इतने तक। इसके बाद सारी कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। सम बताया गया है कि इकाई के स्थान पर यह रहना चाहिए क्या क्या, 0, 2, 4, 6, 8। विषम क्या है, यही न रहे। यह न रहे तो क्या रहे, यह चीज रहे, 1, 3, 5, 7 रहे। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद भाज्य संख्याओं को बताया गया कि भाज्य संख्या वही होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी कट जाए, बीच में कोई आ जाए, अगर कोई सिंगल भी काट दिया तो भाज्य है। उसके बाद हमने देखा एक उदाहरण के साथ अभाज्य संख्याओं का एक रूल बता दिए कि आप इसको रटेंगे 44, 22, 3, 22, 32, 1, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये वह लाइनें हैं और उन लाइनों में उतनी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर कोई कह दिया 50 तो 50 वाली लाइन यही है। 50 मतलब 41 से शुरू होगा और 50 41 से 50 के बीच 3 ही अभाज्य संख्याएं हैं। आप उसको देख सकते हैं, अभी पूरी वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद पुनः वही बात की गई है। उसके बाद हम बताएं कि कोई एक संख्या लेके आप दोहरान कर सकते हैं सम विषम भाज्य भाज्य का। 29 क्या है, विषम है और क्या है, अभाज्य है। लेकिन वहीं 85 क्या है, ये विषम है, वो क्या है, भाज्य है। और अगर कोई पूछ दिया 2 क्या है, तो यही 2 एक इकलौता वारिस है सम संख्या का जो अभाज्य के घर भाग आया है। मतलब 2 सम भी है और अभाज्य भी है, बाकी कोई सम संख्या अभाज्य नहीं हो सकती। इसको बहुत गौर से देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे पाठ्यक्रम के साथ। तब तक सभी को धन्यवाद।